अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गॉसिप टीवी। नाजरीन, हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे मकामात के बारे में जिनके बारे में ना आपने कभी सुना और ना ही कभी देखे हैं, बट इनको देखने के लिए इस वीडियो से बंधे रहिए। नंबर 1, सुसाइड फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट ओकीगाडा जापान में वाक़ है। क्या आप जानते हैं कि इसको सुसाइड फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और ये बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। नाज़रीन, सबसे पहले इसकी स्टोरी बताते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे छोड़ा गया, जो कि एक बादशाह ने इनको इस मकाम पे छोड़ दिया ताकि वो भूख से मर जाएं। इन लोगों के मरने के बाद इनकी मुर्दा लोगों के जो भूत थे वो रोज़ाना एक नई रूह का शिकार करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि खुदकुशी करने वालों की रूहें जो हैं वो यहीं रहती हैं। जापानी नजूमियों का ख्याल है कि जंगलों में खुदकुशी के पीछे दरख्तों पर रहने वाली अजीब व गरीब क़ुव्वतें इस तरह के वाक़यात को अंजाम देती हैं। बहुत से लोग एक बार जब इस जंगल में दाखिल हो जाते हैं तो इन ताकतों से पीछा नहीं छुड़ा पाते जब तक वो खुदकुशी ना कर लें। ये मकाम देखने में तो इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन क्योंकि इसको खुदकुशी जंगल के नाम से जाना जाता है और यहाँ लोग खुदकुशी के लिए ही आते हैं, तो ये बहुत ही हॉरर है। और वैसे भी इसकी कुछ पिक्चर्स जो आप मनाजिर देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। यहाँ पे सालाना कितनी लाशें बरामद की जाती हैं, इसका अंदाज़ा अभी तक नहीं लगाया जा सका, और लोग यहीं पे ही आके क्यों खुदकुशी करते हैं, ये भी अभी तक एक राज है। नंबर 2, द आइलैंड ऑफ डॉल्स। ये जजीरा बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। कहा जाता है कि यहाँ पर अक्सर गुड़ियों को हरकत करते और इनकी आंखें खोलते हुए देखा गया है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे एक मुर्दा लड़की की लाश देखी गई, जो कि एक सैंता नामी शख्स जो कि यहाँ पे रहता था, उससे बचने के लिए उसने पूरे जंगल में गुड़ियाँ लटका दी। मगर आजकल ये कहा जाता है कि उन गुड़ियों में अब कोई रूहें मौजूद हैं जो कि हरकत करती दिखाई देती हैं। वो शख्स हार्ट अटैक में अपनी जान से हाथ धो बैठा, और ये भी कहा जाता है कि ये इतना ज़्यादा हॉन्टेड है कि इधर ऐसे पहुंचा ही नहीं जा सकता। यहाँ पे जाने के लिए आपको एक बोट चाहिए, आप उस कश्ती के ज़रिए उधर तक पहुँचते हैं, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। और यहाँ पे बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनमें देखा गया है लोग वहाँ चले तो जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते। ये जगह वाकई बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। नंबर 3, डॉ हिल फॉरेस्ट। ये जगह आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये वाकई एक ऐसी जगह है जिसको सोचकर, जिसके बारे में ख्याल करके इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है। कहा जाता है कि एक स्कूल के साथ वाक़ई है। एक लड़का सर के बगैर स्कूल के पास चलते हुए देखा गया, और ये भी जाना जाता है कि जब स्कूल है वो बंद रहता है दिसंबर में, तो वहाँ पे कदमों की गूंज सुनाई देती है। और जंगल के आसपास गैर मामूली तवज्जो इसलिए भी रहती है क्योंकि यहाँ पर और भी कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। ये वाकई बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है। नंबर 4, विचवुड फॉरेस्ट, इंग्लैंड। ये फॉरेस्ट वाकई में बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। यहाँ पे लाइस्टर के एक बादशाह की बीवी को कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है कि जब ये बादशाह हंटिंग के लिए इस फॉरेस्ट में गया तो काफ़ी अर्से बाद उसको उसकी बीवी की रूह नज़र आई। उसकी बीवी ने उसे बोला कि हम कुछ अरसे बाद मुलाकात करेंगे। वो बादशाह घबरा कर वहाँ से चला गया, और जब वो वहाँ से वापस गया तो वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत वाक़ई हो गई। इसलिए ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग माना जाता है, और कहा जाता है कि अगर कोई शख्स यहाँ पे चला जाता है और उसका सामना उसकी बीवी यानी रूह से हो गया तो वो ज़िंदा नहीं बच पाएगा और उसका अंजाम भी वही होगा। नंबर 5, योशमेते नेशनल पार्क। ये पार्क कैलिफोर्निया में वाक़ है। इसके ऊंचे पहाड़ और घने जंगलात किसी भी बहादुर से बहादुर इंसान को गूज़ पम्प्स देने के लिए काफ़ी है। कहा जाता है कि यहाँ पर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें आती हैं, और जब आप उसको बचाने के लिए पानी में हाथ डालो तो उसकी रूह आपको पानी में धकेल देती है। और ये भी कहा जाता है कि पहाड़ की ऊंची चोटी से जब आप नीचे नज़र दौड़ाओ तो कुछ क़ुव्वतें आपकी जान ले लेती हैं। यहाँ पर कई इंसानों की मौत वाक़ई हो चुकी है, और ये अब तक एक मिस्ट्री है। ये जगह अब तक की सबसे मोस्ट फेमस
हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और मेरी टीम को ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे।